उदाहरण 15 समझेंगे, उसके बाद आज का क्लास समाप्त होगा। उदाहरण 15 ध्यान से समझिए, ये उदाहरण समझ लीजिए और घर जाके अभ्यास 7D के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, पहले शब्द आया ना, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। खड़ी पाई। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। लिख लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। इतना करने के बाद एक काम और करना है। एक काम, पहली शर्त में आपसे बोला है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष समीकरण बनाने से पहले 5 वर्ष पहले का जो आयु होगा वो निकाल लेना। लिखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, इंग्लिश में बिफोर, दोनों की आयु। 5 वर्ष पूर्व दोनों की, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या होगी? पिता की बताइए, पहले है ना, तो 5 साल पहले क्या होगा? जोड़ोगे कि घटाओगे? x माइनस 5 वर्ष। जब भी पहले या पूर्व कहेगा तो घटाना है, और घटाया किस आयु से जाता है? वर्तमान आयु से। तो 5 साल पहले पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष, पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और लिख लीजिए, उसके बाद फिर समीकरण बनाएंगे। 10 वर्ष बाद भी दिया है ना, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का भी दोनों का उम्र निकाल लीजिए। 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र क्या होगा वो लिखिए, बगल में लिख लीजिए। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? कौन बताएगा? x प्लस 10 वर्ष। पुत्र की बताइए, y प्लस 10 वर्ष। तो 3 काम पहले करना है। वर्तमान वाला मान लेना, अगर पहले का दिया है तो पहले का निकाल लेना, बाद का पूछा है तो बाद का भी निकाल लेना। ठीक है। अब इसके बाद सवाल पढ़ना, कंडीशन क्या दिया है वो देखना, और जो इक्वेशन बनाना है वो बना लेना। पहली शर्त के अनुसार क्या लिखा है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले किसकी आयु 3 गुनी थी? पिता की कि पुत्र की? तो जब भी बड़ा होगा पिता ही बड़ा होगा। जब भी बड़ा होगा, भाई पहले पिता होगा तब ना पुत्र उसका कोई होगा। बोलो, पिता के बाद है ना उसका कोई पुत्र होगा, तो पिता तो हमेशा ही बड़ा होगा। तो चलिए 5 वर्ष पहले किस उम्र की बात कर रहा है? 5 वर्ष पहले वाली उम्र की बात कर रहा। तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या है? x माइनस 5, और पुत्र की उम्र क्या है? y माइनस 5। ठीक है ना, दोनों पक्ष हो गया। तो पिता की जो आयु है वो 5 वर्ष पहले पुत्र के आयु के 3 गुनी थी। तो भाई साहब ये 3 गुना ज़्यादा था ना, तो समीकरण को बराबर करना है।
3 गुना पिता बड़ा है, इसका मतलब 3 गुना ये छोटा है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करेंगे? छोटे वाले में करेंगे। अब यहाँ से समीकरण बनाइए, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। x यहाँ रहेगा, 3y इधर लेकर आओ, माइनस 3y माइनस 15 यहाँ पहले से है, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। अब आ जाना दूसरी शर्त के अनुसार, कहाँ हो गए? दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त क्या कह रहा है भाई? दूसरा शर्त है 10 वर्ष बाद वाला। तो 10 वर्ष बाद क्या कंडीशन दिया, ध्यान से देखना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद का उम्र क्या है भाई पिता का, बताइए? x प्लस 10, यहाँ लिख दो। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या है? x प्लस 10। पुत्र का उम्र क्या है? y प्लस 10। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो 2 गुनी कौन होगा? पिता के पुत्र। पुत्र तो हो ही नहीं सकता है, जब भी बड़ा होगा पिता, इसका मतलब छोटा कौन रहा होगा? पुत्र। तो बराबर करने के लिए गुणा किस में करेंगे? इसका उम्र 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना कर दो, पुत्र वाले में 2 का गुणा कर दिया, दोनों क्या हो गया? बराबर। यहाँ से हल कर दो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 था हमें 20। समीकरण बनाओ, y इधर आएगा, x माइनस 2y बराबर 20, पहले से यहाँ 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। वी फाइंड आउट 2 इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज x माइनस 2y बराबर 10। With the help of both equation, you have to find the value of x and y. X is the value of, is the present value of father, and y is the present value of his son। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु x, x का मान निकलेगा, पिता की वर्तमान आयु निकल जाएगी, y का मान निकलेगा, पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगी। दोनों समीकरणों की मदद से आपको दोनों का आयु निकाल कर लाना है। ठीक है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, करके लाना है। और YouTube पे जो लोग देख रहे हैं वो भी करके उसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है।